हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ वर्ल्ड विद फन। आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं? जैसे कि इसका वर्ड मीनिंग जो है, वर्ड का मीनिंग कॉन्ग्रुएंट। द वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है? सेम शेप, सेम साइज, दैट इज इक्वल इन एवरी रेस्पेक्ट। यानी कि वो शेप्स जो कि सेम शेप की हों, सेम साइज वाली हों और उनकी हर तरह से वो इक्वल हों, ठीक है, उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दो मेरे पास लाइन सेगमेंट है, दो ए बी एंड पी क्यू। तो ए बी भी 4 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट है और पी क्यू भी 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट की है। तो बोथ लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। 2 लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम मेजरमेंट या सेम लेंथ। तो 2 लाइन्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? जब वो सेम मेजरमेंट की होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं। तो ऐसे ही हम अगर एंगल्स की बात करें तो 2 एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनकी मेजरमेंट सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है एबीसी एंगल और पीक्यूआर एंगल। एबीसी भी 50 डिग्री है और पीक्यूआर भी 50 डिग्री है। तो हम क्या बोलेंगे कि एबीसी कॉन्ग्रुएंट है पीक्यूआर की। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मैथ्स की बुक ले लीजिए और अपनी क्लासमेट की बुक ले लीजिए मैथ्स की। दोनों मैथ्स की बुक में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस निकाल सकती हैं आप? नहीं ना, क्योंकि दोनों की सेम शेप है, दोनों की सेम साइज है, लेंथ, हाइट, तो सब कुछ सेम है उसका। तो इसलिए हम दोनों बुक्स को क्या बोल सकते हैं कि दोनों बुक्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो जो कॉन्ग्रुएंट को हम रिप्रेजेंट करती हैं वो एक सिंबल से करती हैं। तो उसका सिंबल क्या होता है? ये इसका सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करने का। तो हमारे पास जो ज्यादातर सम्स आती हैं वो आती हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की। तो जब हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमारे पास 4 क्राइटेरियाज होते हैं, इसके 4 रूल्स होते हैं। अगर ये कंडीशंस हम फुलफिल कर देते हैं तो वो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट। ये देखो, हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल दी है और एक एल एम एन ट्रायंगल दी हुई है। तो एबीसी ट्रायंगल में देखो, ए बी कितनी है? 5, बी सी 4, सी ए 4 सेंटीमीटर और एल एम 5 सेंटीमीटर, एम एन 4 सेंटीमीटर, एल एन 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम इनको कंपेयर करें, देखो ए बी इक्वल्स टू, ए बी किसके इक्वल होगी? हमारे पास एल एम की इक्वल होगी ना, दोनों 5 सेंटीमीटर की हैं। इक्वल टू एल एम इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सेम बी सी इक्वल टू एम एन, दोनों 4 सेंटीमीटर की हैं। तो बी सी इक्वल्स टू एम एन इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सी ए इक्वल टू एन एल बोल दो, एल एन बोल दो, एक ही बात है। इसको ए सी भी बोल सकते हो, सी ए भी बोल सकते हो। तो सी ए इक्वल्स टू एन एल। तो इसकी सारी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दिस वन साइड इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन साइड इज इक्वल टू दिस वन। तो इसकी तीनों साइड्स के इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एलएमएन। तो इसका और एक फंडा है, वो ध्यान से देखो कि इसके जो भी हमारा जो लिखने का तरीका होता है वो सही होना चाहिए। क्या तरीका होता है लिखने का? देखो, तो हमारी ए बी एल एम के इक्वल है, तो यहां पर भी हमारी ए बी पहले आनी चाहिए और एल एम पहले आना चाहिए। ए बी इक्वल टू एल एम। नेक्स्ट देखो, बी सी इक्वल टू एम एन, तो बी सी इक्वल टू एम एन होनी चाहिए। देखो, सेम उनकी जो पोजीशन सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सी ए मतलब दिस इक्वल टू एन एल, इट मीन्स ये। तो इनकी पोजीशन भी देखो सेम है। तो अब इस तरह से हम इनको बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट।
तो इनकी ये जो लिखने का तरीका है कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो ये जो होता है तरीका वो ये होता है कि इनकी हमने रिस्पेक्टिव साइड्स जो है वो इक्वल लेनी होती है, यानी कि वो सेम पोजीशन पे लेनी होती है। अब देखो ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है, अब हमने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव कर दिया कि क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। तो ये हमारे पास रूल लग रहा है फर्स्ट वाला, साइड वाला, कि ठीक है तीनों साइड के इक्वल है, तो साइड वाला हमने रूल लगाया, तो क्या हो गया दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब यहाँ पे ए एंगल है, तो ए एंगल जो है वो एल एंगल के इक्वल होगा। ए एंगल इज इक्वल टू एल एंगल, एंड बी एंगल इज इक्वल टू एम एंगल, एंड सी एंगल इज इक्वल टू एन एंगल। ओके, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसको हम बोलते हैं बाय सीपीसीटी। अगर हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम ये लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एल, एंगल बी इक्वल टू एंगल एम, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एन। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज सीपीसीटी मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए ये इसके एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये इसका फर्स्ट रूल है। तो देखिए एक दो सम ले लेते हैं हम साइड के। फाइंड द ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर कॉन्ग्रुएंट। हमें देखना है कि एबीसी और डीईएफ जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। इफ कॉन्ग्रुएंट राइट आउट द पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स। तो हमें अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं वो हमें बताना है। तो एबीसी जो ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी एबी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पे। बीसी जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, बीसी 4 सेंटीमीटर, और सीए हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारे पास डीईएफ एक ट्रायंगल है, तो डीई 2 सेंटीमीटर, डीई 2 सेंटीमीटर, ईएफ 3 सेंटीमीटर, ईएफ 3 सेंटीमीटर, एंड एफडी 4 सेंटीमीटर, एफडी 4 सेंटीमीटर। तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लेंगे। देखो एसी और डीई इक्वल हैं, क्योंकि दोनों दो सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की, तो एसी इक्वल टू डीई। इसका हम रीजन भी लिखेंगे, बिकॉज गिवन है, हमें ये चीज गिवन है। नेक्स्ट देखो ए बी इक्वल टू ईएफ, ए बी भी 3 सेंटीमीटर की है, ईएफ भी 3 सेंटीमीटर की है, तो ए बी इक्वल टू ईएफ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये भी क्या था हमें गिवन। नेक्स्ट देखो सी बी इक्वल टू डीएफ, सी बी सॉरी यहाँ पे सी बी आएगा, सी बी इक्वल टू डीएफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये भी हमें क्या था गिवन। तो फिर हमारे पास क्या हो गई, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। और इसका हम रूल कौन सा लिखेंगे, साथ में रीजन बताएंगे क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसकी तीनों साइड्स और इसकी तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल है। देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए सी डी ई के इक्वल है। देखो ए सी डी ई इसके इक्वल है। ए बी ई एफ। तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की पोजीशन सही जगह पे लगानी है। तो सी बी इक्वल टू डी एफ, सी बी ये है, बी सी बोल दो, सी बी बोल दो, डी एफ एफ डी कुछ भी बोल दो, ठीक है, इसके इक्वल। तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो यहाँ पे सही पोजीशन पे हमने ले ली। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, देखो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल ई के, बी इक्वल होगा एफ के, और सी इक्वल होगा डी के। क्यों होगा, बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं ऐसे और सम के साथ। तब तक टेक केयर।